हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2A आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एंड राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एंड और पार्ट इसका ये पार्ट भी आप स्टडी कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। दोनों पार्ट्स को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट पार्ट यानी गिवन जो था हमारे पास वो था एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड, ठीक है, जो डी से डिनोट कर किया हुआ है 9000 यूनिट्स। ठीक है, एंड यूनिट प्राइस जो C20। ठीक है, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट C0 या CO इक्वल टू 40। ठीक है, स्टोरेज यानी होल्डिंग कॉस्ट इज 10% of value of average inventory, of value of average inventory। ठीक है, implies holding cost per unit per year, holding cost per unit per year, per unit per year। ठीक है, पर यूनिट एंड पर ईयर। तो ये हो जाएगा आपका H इक्वल टू 0.10 इंटू सी। तो ये हो गया आपका 2 रुपीज, यानी सी की वैल्यू 20 थी हमारे पास। ठीक है, नाउ अब इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले ड्राइव EOQ। ठीक है, तो टोटल एनुअल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट TCQ। ठीक है, बेसिकली इंक्लूडिंग परचेज, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा TCQ इक्वल टू, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ ऑर्डर साइज ये हो जाएगा DC, बेसिकली परचेज कॉस्ट प्लस D अपॉन Q C0, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस Q अपॉन 2H होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट और ये हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड ये आपका परचेज कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू Q, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू Q। ठीक है, तो डी TC अपॉन DQ इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस DC0 अपॉन क्यू। देखो DC ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, इसका हो गया माइनस DC0 अपॉन क्यू स्क्वायर, क्योंकि DC0 एज अ कॉन्स्टेंट है 1/Q का माइनस 1/Q स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा हमारे पास H/2 इक्वल टू 0। अगर ये कर दें तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा H/2 इक्वल टू DCO, बेसिकली DCO अपॉन Q स्क्वायर। ठीक है, या Q, सो Q स्टार या Q इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये हमारे पास इधर जाएगा, इधर जाएगा, S नीचे जाएगा तो 2DCO अपॉन H का रूट। ठीक है स्टूडेंट, तो वैल्यूज पुट करें इसमें, तो Q स्टार इक्वल टू आ जाएगा 2 × 9000 × 40 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 600 यूनिट्स। ठीक है, तो शो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 600 यूनिट्स। ठीक है, अब
मिनिमम टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो मिनिमम टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो अगर देखें तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको अगर हम कंप्यूट करना चाहें तो परचेज कॉस्ट DC इक्वल टू 9000 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये हो जाएगा D/Q*C0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9000 इंटू 600 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 6 3600, ठीक है। अपॉन ऑब्वियसली 6 से भी डिवाइड होगा तो 600 होगा, 600, ठीक है। एंड होल्डिंग कॉस्ट आपका रहेगा Q*/2 इंटू 8, तो ये रहेगा 600 इंटू 2 इंटू 2, तो इक्वल टू वही 600, ठीक है। RS RS RS, तो ठीक है। तो टोटल एनुअल कॉस्ट इक्वल टू TCQ* इक्वल टू 1,80,000 प्लस 600 प्लस 600, तो ये रहेगा 1,81,200, ठीक है। ये होगा एक्सपेंस हमारे पास। तो ये हमारे पास मिनिमम टोटल कॉस्ट हो गई एट बेसिकली 6,000 की जो थी हमारे पास, ठीक है ना। थर्ड जो लास्ट पूछा गया हमारे पास, सप्लायर्स ऑफर जो है वो सप्लायर्स ऑफर गिवन था 10% डिस्काउंट इफ ऑर्डर साइज इज 1000 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वो डिस्काउंटेड यूनिट प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्काउंटेड यूनिट प्राइस, तो ये C' इक्वल टू बेसिकली 20 इंटू 1 माइनस 0.10 की भी 10% था, तो ये हो जाएगी 18, ये डिस्काउंटेड प्राइस होगी। एंड तो इससे हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट की इम्पैक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डिस्काउंट इम्प्लाइज न्यू होल्डिंग कॉस्ट, तो H' इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.10 इंटू C' इक्वल टू ये हो जाएगा 0.10 इंटू 18 इक्वल टू 1.8, ठीक है सर, ये हो गया। अब हमारे पास, ठीक है, इफ टोटल ऑर्डर 1000, ठीक है, एंड यूनिट प्राइस इज 18, तो हमारे पास परचेज कॉस्ट जो है वो हो जाएगी 9000 इंटू 18 इक्वल टू 1,62,000, ठीक है, ये हो गया। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ये हो जाएगी 9000 अपॉन 1000 इंटू वही 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 360, जब आप सोल्व करोगे। एंड होल्डिंग कॉस्ट ये हो जाएगी आपकी 1000 अपॉन 2 इंटू 1.8, तो ये हो जाएगा 900, ठीक है। तो टोटल हमारे पास हो गया 163,260, तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपेयर बेस्ट विदाउट डिस्काउंट TC600 जो है वो 1,81,200 का, एंड विद डिस्काउंट ऑर्डर 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 163,260, ठीक है। तो बेसिकली टोटल डिस्काउंट पेड
कुछ मनी सेव करा है, टोटल डिस्काउंट सेव, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इसलिए 17,940 पर ईयर तो यहाँ से देयरफॉर शुड बी एक्सेप्टेड, देयरफॉर ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है स्टूडेंट, और इस पार्ट में हमें इतना ही करना था। अब हम मूव करते हैं बी वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, तो बी वाले पार्ट में जो हमारे पास गिवन था वो ये था। ठीक है, तो बी वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो बी वाले पार्ट में डिमांड फंक्शन जो है, वी हैव द डिमांड फंक्शन, और पार्ट वी हैव डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन 5q इक्वल टू 400 माइनस 2p, यहाँ पे 0 लेस देन p लेस देन इक्वल टू 200। ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं q इक्वल टू, अगर 5 से डिवाइड कर दो तो 80 माइनस 0.4। ठीक है, ये हो गया। फर्स्ट हमसे पूछा गया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू प्राइस, तो देखो प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास किस तरह से होता है, प्लस इलास्टिसिटी ई पी जो है वो बेसिकली पी अपॉन पी डी क्यू अपॉन डी पी। ठीक है, तो यहाँ से मैं डी क्यू अपॉन डी पी डेरिवेट करना चाहूँ विद रेस्पेक्ट टू पी, तो ऑब्वियसली ये तो जीरो हो जाएगा और कॉन्स्टेंट इसलिए, और बचा -0.4। ठीक है, तो ई पी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास कुछ यहाँ पे शायद फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है पी माइनस ये नहीं होता। ठीक है, हाँ ओके, पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या, नहीं पी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू की वैल्यू 80 अपॉन, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 80 माइनस 0.4। ठीक है, पी अंदर। ठीक है, एंड डी क्यू अपॉन डी पी यानी कि 0.4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास माइनस में था -0.4 पी अपॉन 80 माइनस 0.4 पी। ठीक है, ये होगा इसमें हमारे पास। नाउ फाइंड वेयर ई इज ग्रेटर देन, वेयर जो ई की वैल्यू है मोड ऑफ ई इज 1, ग्रेटर देन 1, 1 एंड लेस देन 1। ठीक है, तो बेसिकली देखो 0.4 पी। ठीक है, मोड ऑफ ई लिखना है तो बेसिकली ये देखो 0.4 पी अपॉन क्योंकि माइनस साइन हट जाएगा, एंड 80 माइनस 0.4 पी। ठीक है, ये हो गया। इक्वल टू अगर 1 पुट कर दें और इसको सॉल्व करें तो 0.4 पी इक्वल टू 80 माइनस 0.4 पी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका पी इक्वल टू 100, पी इक्वल टू 100। ठीक है, नाउ इफ देखो पी ये 1 पे तो आ गया हमारे पास। जब अब एक वैल्यू पी लेस देन के लिए 100 लेस देन देख लीजिए एक बार, उसी उसी इफ जीरो, क्योंकि पी की रेंज 200 तक, तो जीरो लेस देन पी लेस देन 100 लेस देन इक्वल टू 100 देन। ठीक है, वैसे स्टिक ये नहीं होगा, तो किसी भी पॉइंट पे सपोज हमने ले लिया लेट पी इक्वल टू 50। ठीक है, तो ई 50 की वैल्यू अगर हम देखें -0.4 इंटू 50 अपॉन 80 -0.4 इंटू 50, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा, इसका मतलब सो डिमांड इज इनइलास्टिक। ठीक है,
फोर जीरो लेस देन इक्वल टू पी लेस देन 100, ठीक है। एंड फोर पी ग्रेटर देन बेसिकली 100 लेस देन 200, तो कोई भी पी, सपोज पी इक्वल टू हमने 150 ले लिया, तो ई पी की वैल्यू, ये बेसिकली 150 की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी, ठीक है। आप जब कैलकुलेट करोगे उससे नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। एक बार आप जब कैलकुलेट करोगे इससे तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो नेगेटिव के केस में हमारे पास हो जाएगा, तो बट मोड ऑफ ई, यहाँ पे मोड ऑफ ई देखना है, नेगेटिव तो आएगी बट मोड ऑफ ई जो है वो लेस देन 1 आएगा, मोड ऑफ ई जो है वो लेस देन 1 आएगा, क्योंकि ये 1/3 आएगा, कैलकुलेट करोगे तो 1/3 माइनस का मोड ऑफ ई जो है वो लेस देन 1 आएगा, इसलिए लेस थी। और यहाँ पे आएगा ये वैल्यू जो आएगी 3 आएगी, -3। तो मोड ऑफ ई जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हमारे पास 10 डिमांड इज इलास्टिक, ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया। एंड इसके बाद हमसे पूछा गया था इसमें रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू फंक्शन। तो बेसिकली अगर हम देखें रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन इक्वल टू बेसिकली, रेवेन्यू फंक्शन जो होता है इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज एंड मैक्सिमम फंक्शन। तो यहाँ से रेवेन्यू फंक्शन अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा इक्वल टू पी डॉट क्यू पी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी डॉट 80 माइनस 0.4 पी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 80 पी माइनस 0.4 पी स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वी टू पी। तो यहाँ से हमारे पास आर डैश पी इक्वल टू आ गए 80 माइनस 0.8 पी, ठीक है। एंड ये अगर हम देखें इसको जीरो के इक्वल पुट करके देखें, तो इक्वल टू जीरो पुट करें तो पी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 100, ठीक है, पी इक्वल टू 100। एंड आर डबल डैश पी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -0.8, विच इज लेस देन 0, तो इट इज मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, तो इट इज मैक्सिमम। तो रिलेट टू इलेक्ट्रिसिटी, तो आर डैश पी इक्वल टू क्यू 1 प्लस पी, ठीक है। एंड सिंस क्यू ग्रेटर देन जीरो, सिंस क्यू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आर डैश पी ग्रेटर देन जीरो इफ एंड ओनली 1 प्लस ई ग्रेटर देन जीरो, और हम कह सकते हैं ई ग्रेटर देन -1, ठीक है। एंड आर डैश पी लेस देन जीरो इफ एंड ओनली ई, ये सिंपल इसमें कुछ नोट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहीं पे आंसर आप सोच सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर 1 प्लस ई लेस देन जीरो यानी कि ई लेस देन -1, ठीक है, तो डिमांड यहाँ पे हमारे पास इलास्टिक था, इसमें इलास्टिक था, ठीक है। एंड आर डैश पी इक्वल टू जीरो व्हेन ए इक्वल टू -1 यानी कि यूनिट इलास्टिसिटी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम फाइनली हम बोल सकते हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज फोर जीरो लेस देन इक्वल टू पी लेस देन 100, ठीक है, क्योंकि इनइलास्टिक रीजन था, ठीक है। एंड रेवेन्यू मैक्सिमाइज एट पी इक्वल टू 100 एंड रेवेन्यू डिक्रीज फॉर 100 लेस देन पी लेस देन 200, ठीक है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू
इक्वल टू आर 100, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 80 माइनस 0.4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 4000। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।